बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल को मिल गई है जमानत। सीएम केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से मिल गई है जमानत। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई और उसी बात का जिक्र देखिए अभी सुमित कर भी रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जमानत लेंगे। और अभी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है कोर्ट ने। अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। सीएम केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिली है और कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी है। सीएम केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिली है। ये बड़ा अपडेट इस पूरे मामले को लेकर। और देखिए इसी बात का जिक्र अभी सुमित भी कर रहे थे कि ये पॉसिबिलिटी है और उनको जमानत लेनी होगी। ये जमानत मिल चुकी है, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है राउज एवेन्यू कोर्ट से। अरविंद केजरीवाल को राहत, ईडी के संबंध का है मामला। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से सीएम केजरीवाल को झटका लगने के बाद आज मुख्यमंत्री कोर्ट में पेश हुए और फिलहाल एक राहत की खबर जरूर है सीएम केजरीवाल के लिए। राउज एवेन्यू कोर्ट से उनको जमानत मिल चुकी है। अब आगे जो अगली बात है देखने की वो ये कि अब कोर्ट का रुख क्या रहता है ईडी के समक्ष पेश होने को लेकर। क्या अरविंद केजरीवाल ईडी के समक्ष पेश होंगे और 15,000 के निजी मुचलके पर यह जमानत उनको मिली है? यह अपडेट इस वक्त उनकी जमानत को लेकर। और देखिए सुमित इससे पहले बता ही रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को अब जमानत लेनी होगी। 15,000 के निजी मुचलके पर यह जमानत उनको मिली है। और क्योंकि देखिए लगातार अरविंद केजरीवाल जो ईडी के संबंध थे उनको दरकिनार कर रहे थे और आखिरकार ईडी ने कोर्ट में रुख किया और उसके बाद अब मामला यहां तक पहुंच चुका है। 15,000 के निजी मुचलके पर जमानत मिली है अरविंद केजरीवाल को। अग्रिम जमानत मिली अरविंद केजरीवाल को। ईडी की शिकायत से जुड़ा हुआ मामला है। समन मिलने के बाद भी पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे थे अरविंद केजरीवाल। अभी अपडेट यह है कि सीएम केजरीवाल को अग्रिम जमानत मिल गई है। 15,000 के निजी मुचलके पर यह जमानत उनको मिली है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे। दलीलें शुरू होते ही जमानत उनको मिल गई। मामला ईडी की याचिका से जुड़ा हुआ है जिस पर कोर्ट में पेश होने के लिए उन्हें 7 मार्च को समन जारी हुआ था। राउज एवेन्यू कोर्ट में 15 मार्च को ही सुनवाई हुई थी। इस दौरान कोर्ट ने केजरीवाल को पेश होने के लिए कहा था। दरअसल दिल्ली सीएम ने व्यक्तिगत तौर पर ना पेश होने की छूट मांगी थी और ईडी ने इसका विरोध किया था। केजरीवाल को 8 समन अब तक जारी हो चुके हैं। एक बार भी एजेंसी के सामने केजरीवाल पेश नहीं हुए और इसी के बाद जांच एजेंसी ने कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ में 2 शिकायतें दर्ज कराई। हालांकि अरविंद केजरीवाल इससे पहले कहते हुए नजर आए कि ये लोग शराब घोटाले की आड़ में गिरफ्तारी कर दिल्ली की सरकार को गिराना चाहते हैं। इनकी इतनी कोशिशों के बावजूद हमारा एक भी एमएलए नहीं टूटा है। हमारे सारे विधायक एकजुट हैं। अरविंद केजरीवाल कई मौकों पर इस बात को दोहरा चुके हैं और अब उनको 1 लाख की सिक्योरिटी पर जमानत मिली है। यह खबर ईडी के सामने पेश ना होने के मामले में उनको जमानत 1 लाख का जिक्र हो रहा है। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है। 15,000 के निजी मुचलके पर उनको अग्रिम जमानत मिली है और दूसरी तरफ समन को लेकर 1 लाख की सिक्योरिटी पर उनको जमानत मिली। देखिए दिल्ली में 2003 से ही शराब बिक्री के लिए वेंडर्स को L1 एल्टन लाइसेंस दिया गया था। L1 दुकानें डीडीए के अप्रूव्ड मार्केट, लोकल शॉपिंग सेंटर, डिस्ट्रिक्ट सेंटर और कम्युनिटी सेंटर में चला करती थी। एल्टन वाइन शॉप के लाइसेंस शॉपिंग मॉल के लिए थे। हर साल वेंडर लाइसेंस रिन्यू के लिए भी फीस भरता था। इस पूरे मामले को जरा समझिए कि शराब घोटाला मामला आखिरकार है क्या। और सुमित मेरे साथ इस वक्त लगातार बने हैं। सुमित का एक बार रुख करते हुए सुमित, ज्यादा जानकारी आपसे चाहेंगे। 1 लाख की सिक्योरिटी पर जमानत मिली है सुमित आप सुन पा रहे हैं क्या? चले सुमित की तरफ आगे बढ़ेंगे। अभी फिलहाल आवाज नहीं पहुंच पा रही है सुमित तक, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि यह पूरा मामला क्या है। शराब घोटाला मामले में कैसे एक एक कर आम आदमी पार्टी के बड़े नेता सलाखों के पीछे इस वक्त हैं, जिनमें नाम मनीष सिसोदिया का, संजय सिंह का है। अब अरविंद केजरीवाल को ईडी ने क्योंकि 8 अभी तक समन किया और वो पेश नहीं हुए, फिर ईडी पहुंच गई कोर्ट। सुमित मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। सुमित का रुख करते हुए सुमित, क्या ज्यादा जानकारी इस वक्त मिल रही है? देखिए केजरीवाल आज कोर्ट में पेश हुए थे। उन्हें जमानत जो है वो दोनों शिकायतों पर दे दी गई है। यानी कि जो ईडी ने 2 शिकायतें दर्ज कराई थी और ये कहा था कि समन के बावजूद भी वो जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हो रहे थे। इसी को लेकर समन की तामील करते हुए कोर्ट में केजरीवाल की पेशी हुई। कोर्ट ने दोनों शिकायतों में केजरीवाल को जमानत दे दी है। 15,000 के बॉन्ड और 1 लाख के सिक्योरिटी पर जमानत जो है वो दोनों शिकायतों पर कोर्ट ने दे दी है। केजरीवाल जो हैं उनकी पेशी हो चुकी है। बाकायदा केजरीवाल कोर्ट से बाहर निकल चुके हैं और सुनवाई भी फिलहाल खत्म हो गई है इस पूरे केस में। तो जिस तरह से जांच एजेंसी के सामने वो पेश नहीं हो रहे थे, यह भी एक ऑफेंस था जिसके चलते उन्हें कोर्ट ने सम्मन भेजा था और दोनों शिकायतों पर सम्मन की तामील करते हुए केजरीवाल की कोर्ट में पेशी हुई है।
और केजरीवाल को इस मामले में यानी कि जांच एजेंसी के सामने पेश ना होने के मामले में उन्हें जमानत कोर्ट ने दे दी है। दोनों शिकायतों पर 15,000 और 1 लाख के सिक्योरिटी बॉन्ड पर जो जमानत है कोर्ट ने दे दी है। तो अब आगे क्या पॉसिबिलिटी है? अभी फिलहाल के लिए राहत मिल गई है, जो ईडी के समन पर समन आ रहे थे उसको लेकर अब आगे क्या होगा? जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल ईडी जो है इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है यह देखना बेहद अहम होगा, क्योंकि 8 समन के बावजूद भी अब तक जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं। ईडी के पास यह अधिकार है कि अगर किसी भी मामले में अगर सबूत है तो वो किसी भी आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। तो ऐसे में जांच की जो आंच है वो केजरीवाल पर ऐसा नहीं है कि खत्म हुई है। यह एक छोटा सा मामला था, क्योंकि वो जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हो रहे थे। ये भी एक ऑफेंस है जिसके चलते एक शिकायत जो है वो ईडी ने दी थी। तो लेकिन कोर्ट की ओर से उनकी पेशी को लेकर कुछ नहीं कहा गया। मतलब यहां पर ये एक चीज क्लियर है। तो आज राहत की खबर जरूर है अरविंद केजरीवाल के लिए। जी बिल्कुल, देखिए ये एक छोटा सा मामला था, उसमें तो राहत है, लेकिन जांच की जो आंच है वो ईडी आने वाले दिनों में केजरीवाल के खिलाफ अख्तियार करती है या नहीं, यह भी देखना बेहद अहम होगा। क्योंकि कल जिस तरह से बड़ी गिरफ्तारी हुई है, के कविता की जो गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद जांच का जो दायरा है वो लगातार ईडी मनी लॉन्ड्रिंग में बढ़ा रही है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में ईडी केजरीवाल को लेकर क्या कुछ कार्रवाई करती है, यह भी देखना बेहद अहम होगा। क्योंकि आपको याद होगा कि 8 सम्मन जो है, माफ कीजिएगा, करीब 10 सम्मन जो है वो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजा गया था। उसके बाद हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी। ऐसे में अब जिस तरह से के कविता की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद ईडी का अगला एक्शन क्या होता है यह देखना बेहद अहम होगा। क्योंकि किसी भी मामले में अगर सबूत है तो उस सबूत के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करती है ईडी। तो क्या अगला नंबर केजरीवाल का होगा, ये फिलहाल अभी ये सवाल सबसे बना हुआ है। क्योंकि आज के कविता की भी राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी है। तो देखना होगा इस पूरे मसले को लेकर कविता की रिमांड जो है वो ईडी कितने दिनों की मांगती है। लेकिन फिलहाल अभी ईडी इस मामले में लगातार जांच कर रही है। अगला स्टेप ईडी का क्या होगा यह देखना बेहद अहम होगा। जाहिर तौर पर अभी राहत मिल चुकी है, लेकिन ये देखना होगा कि ईडी का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। फिलहाल जो 2 शिकायतें अलग अलग थी उसमें जमानत मिल चुकी है। एक में 1 लाख की सिक्योरिटी पर ईडी के सामने पेश होने के मामले में जमानत, 1 लाख की सिक्योरिटी पर। दूसरा, अरविंद केजरीवाल को 15,000 के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत मिल चुकी है। 15,000 के निजी मुचलके पर जमानत मिल चुकी है। दोनों शिकायतों में जमानत मिल चुकी है। 1 लाख की सिक्योरिटी पर, 15,000 के निजी मुचलके पर जमानत मिल चुकी है। अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से निकल भी चुके हैं अरविंद केजरीवाल, जैसा कि सुमित ने अभी जानकारी दी। तो अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है। और जैसा इस पूरे मामले को अगर आप समझना चाहें उनके एक्सेप्ट हो गए हैं, इसलिए बाकी प्रोसीडिंग जो है वो चल रही है। थैंक यू। तो देखिए अरविंद केजरीवाल निकल चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है। और जैसा देखिए, अगर शराब घोटाले पूरे मामले की बात करते हैं तो इसमें संजय सिंह ऑलरेडी सलाखों के पीछे हैं, मनीष सिसोदिया सलाखों के पीछे हैं। और 7 पॉइंट में अगर इस पूरे मामले को आप समझें तो दिल्ली में 2003 से शराब बिक्री के लिए वेंडर्स को एल्टन जो है लाइसेंस दिए जाते थे। एल्वन दुकानें जो हुआ करती थी वो डीडी के अप्रूव मार्केट में, लोकल शॉपिंग सेंटर में, डिस्ट्रिक्ट सेंटर और कम्युनिटी सेंटर में। और एल्टन जो वाइन शॉप होती थी उनके लाइसेंस शॉपिंग मॉल के लिए होते थे।